आज हम महात्मा गांधी के विषय में जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का दांडी मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। इस समय उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने दांडी मार्च नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में किया था। नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक स्थान पर भंग किया गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी कांग्रेस के 40वें अधिवेशन 1924 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1922 ईस्वी में गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन के वापस लेने का कारण चौरी चौरा कांड था। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1932 ईस्वी में हुई। महात्मा गांधी की आत्मकथा अंग्रेजी में लिखी है। रोलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई। सत्य और अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, महात्मा गांधी के ये उद्गार थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जब लंदन गए थे तो वहां वे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अहमदाबाद आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग सत्याग्रह के रूप में किया था। सत्याग्रह सभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में अध्यक्ष चुने गए। वे अपने जीवन में मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन 1940 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। दांडी मार्च अहमदाबाद से आरंभ हुआ था। प्रथम बार गांधी जी की मुलाकात नेहरू से लखनऊ में हुई थी। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। राजकुमार शुक्ल बिहार के एक किसान नेता थे जिन्होंने गांधी जी को बिहार के चंपारण आने का न्योता दिया, जहां इन्होंने चंपारण विद्रोह किया और अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो जाने पर महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर लिया गया था। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को चुना। गांधी जी ने दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 3 जनवरी 1932 ईस्वी को किया। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। 26 सितंबर 1932 को गांधी एवं अंबेडकर के बीच दलित वर्ग के आरक्षण को लेकर एक समझौता हुआ। 1860 से 61 ईस्वी के बीच नील विद्रोह हुआ था। चंपारण किसान आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण में शुरू किया था। गांधी जी ने भारत के विभाजन को रोकने के लिए माउंटबेटन को कहा था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए बुलाएं। जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी उस समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी इरविन समझौते पर 1931 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1939 ईस्वी में साबरमती
नहीं, ये यहाँ पर गलत है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जब पारित हो गया, उसके बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर लिया गया था। गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्र हरिजन प्रारंभ किया था, जिसका प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 ईस्वी को पूना में प्रकाशित किया गया। दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया। सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि महात्मा गांधी के विषय में कहा था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेगी कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ होगा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था, उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आगे हम इसी प्रकार की सूचनाओं और जानकारियों को लेकर आते रहेंगे, ताकि आपको कंपटीशन की तैयारी करने में आसानी हो। धन्यवाद।